वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 सिविक्स एक चैप्टर है जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए चिल्ड्रन, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आंसर उतना ही छोटा है। ये कह रहा है लिस्ट 2 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दलित्स कैन ड्रॉ अपॉन टू इंसिस्ट दैट दे शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। चिल्ड्रन, आपने पढ़ा ही होगा कि पुराने टाइम में जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, ठीक है, उनसे मीनियल जॉब्स करवाए जाते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दलित्स को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं ताकि वो भी डिग्निटीज के साथ, सम्मान के साथ रह सके। तो वो क्या क्या है? नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। दैट मीन्स कोई भी कास्ट के बेस पे किसी को जज नहीं कर सकता कि तुम भाई बड़े हो और तुम छोटे हो। नंबर 1। नंबर 2, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई आपका या उनका शोषण नहीं कर सकता, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो बस ये दोनों पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, reread the story of Ratnam as well as the provisions of the 1989। चिल्ड्रन, ये वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को जो क्या नाम है एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है, जो प्रोविजंस वो कब पास किया गया था आदिवासी वगैरह लोगों के लिए भी 1989 में। ये याद रखना, मैं पूछूंगा लास्ट में। Now list one reason why you think he used this law to file a complaint। अब हुआ क्या, 1989 में गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेके आ गई कि जो पहले क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार होता था, उनकी जमीन छीन ली जाती थी, उनको कह दिया जाता था कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ पे तो हम हाई कास्ट के लोग रहेंगे। तो ये रतनाम की स्टोरी ने, जब उसको पता चला कि भाई मेरे पास ये राइट है, मुझे गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है, तो उसने शिकायत कर दी। क्या? रतनाम यूज द लॉ टू फाइल अ कंप्लेंट। रतनाम ने इस वाले लॉ का यूज किया जो 1989 में सरकार ने ये एक लॉ निकाल दिया कि कोई भी कास्ट के बेस पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी को उसकी जगह से हिला नहीं सकता। बिकॉज ही वॉज फोर्स टू लीव द विलेज अलॉन्ग विद हिज मदर एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। क्योंकि उसको फोर्स किया जा रहा था कि तुम ये गांव छोड़ के चले जाओ, तुम लो कास्ट के हो और यहाँ पे तुम नहीं रह सकते। उसको ये कहा जा रहा था तुम और तुम्हारी मदर और जो उतने भी फैमिली मेंबर्स हैं ये गांव छोड़ के चले जाओ। तो उसने क्या कर दिया, कंप्लेंट डाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आदिवासीज activists including C.K. Janu believe that आदिवासी can also use this 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट डिस्पोजेशन। अभी हमने बात की थी 1989, याद रखना, मैं पूछूंगा अभी लास्ट में। तो वो जो एक्ट है वो केवल दलित लोगों के लिए नहीं बल्कि आदिवासी लोगों के लिए भी था। आदिवासी लोग कौन होते हैं? जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जंगलों में रहते हैं ज्यादातर, है ना, जंगलों में ही मतलब फल फूल वगैरह ये सब खा के अपना जीवन चलाते हैं। तो एक और इस एक्ट में ये भी वाली बात थी कि डिस्पोजेशन। अब डिस्पोजेशन का मतलब क्या है कि कोई यहां पे रहता है, उसको यहां से उसकी जमीन से खाली करवा दिया। उसका कहा जाएगा कि भाई तुम अपनी जमीन छोड़ के भागो जाओ। कोई पावरफुल लीडर आया या कोई पावरफुल लोग आए उन्होंने, तो अब 1989 के इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी आदिवासी पर्सन से या उनकी कम्युनिटी से कोई भी उनकी जगह खाली नहीं करवा सकता, उनको जबरदस्ती उस जगह से भेज नहीं सकता। गवर्नमेंट अब इनके साथ है। Is there anything specific in the provisions of the act that allows her to believe this? अब जो सीके जानू थे जो कि आदिवासी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी इसका यूज किया। किसका? 1989 एक्ट का, क्योंकि उनसे भी जमीन खाली करवाई जा रही थी। तो इस एक्ट में क्या क्या बात कही गई है चिल्ड्रन, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले यार आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। तो आंसर देखो, पहले तो ये जो अंडरलाइन में लिखा है ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से उतार दिया था। आदिवासी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सीके जानू बिलीव दिस, पूरा का पूरा
because this act guarantees the tribals not to be dispossessed from the land and resources forcibly. ये एक्ट ये कहता है कि अगर आदिवासियों की ये जमीन है तो कोई भी आके इनसे ये जमीन खाली नहीं करवा सकता, ठीक है। नंबर 2, देयर लैंड कैन नॉट बी सोल्ड और बॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल। यहां से कोई दूसरा पर्सन ये सोचे कि चलो मैं इनको इनके पैसे दे देता हूं, तो भी वो पैसे से भी कोई दूसरा पर्सन, केवल आदिवासी एक दूसरे आदिवासी को अपनी जमीन दे सकता है, वो भी अपनी मर्जी से, ठीक है। जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो उनके साथ या उनकी जमीन नहीं ले सकते। तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल टू रीपजेस देयर लैंड। और ये जो क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी जमीन छीन ली गई थी, किसी ने तुम्हारा डिस्पोजेशन करवा दिया गया था, तो आप अपनी जमीन को वापस ले सकते हो। अगर वो नहीं देता तो आप उसके खिलाफ शिकायत करोगे और सरकार आपका साथ देगी। चिल्ड्रन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको करना नहीं है कॉपी में, बस ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देख लेना कि कोई पोएम लिखो या ये लिखो। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आदिवासीज कैन आल्सो यूज दिस डैश एक्ट। अभी हमने एक एक्ट की बात की थी, वो एक्ट कब लाया गया था? 1900 में, 1989, 1960 या 2005। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का कमेंट में। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।